ये लोग खड़ी ही नहीं हुई थी। स्टैंड अप, खड़ी हो जाओ। स्टैंड अप। काहे तुम गुस्सा आ रही है? काहे को था? आज कौन कौन टॉपिक से था वो भेजो तो लिख के। दीपक सर को बता दीजिए कौन कौन टॉपिक से था, वो टॉपिक करवा देंगे। क्या हो गया? तो काहे चिल्ला रही है तुम? का दिख नहीं रहेगा? आदेश दिए हैं खड़े होने का। सबको बोले हैं खड़ा होने। कौन कौन खड़ी नहीं हुई थी बताओ तुम्हें? को नहीं पता है ना? कैसे समझ गए हम केकरा बोले हैं खड़ा होने? ऐसा हम कहाँ बोले? हमारा कान बजता है क्या? हम ऐसा बोले हैं क्या? स्टैंड अप मतलब आप? अरे खा खा के चर्बी मोटा गया है तुम। हाँ क्या? हाँ, रीडिंग खाली है ना 102? 102 सर खाली है ना? हाँ, खा खा के सब घर तो फोड़ दी तुम लोग। तुम्हारे प्रजाति के जो लोग हैं ईगो के चक्कर में पूरा तहस नहस कर दिए हैं भारत को। खड़ा रहो। पूरा खुश। कौन सा चैप्टर चल रहा है? कार्बन एंड कंपाउंड। है, हल्ला नहीं करेगा। कौन बैठ गया? एल्कीन तक हुआ था ना? मस्टर्ड गैस हो गया था। यहां तक हुआ था हमको लगता है। यहीं तक हुआ था। हाँ, क्या बोलेंगे बैठने? बैठने बिना हमारे आदेश के तुम लोग कैसे बैठ सकती? कोई बात, अभी बोल रहे हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। CH4 हो गया तुम्हारा मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। इसका बॉइलिंग पॉइंट -364 डिग्री सी। H2O हो गया चला वाटर, 100 डिग्री। C2H6 इथेन -89। CH3OH मिथेनॉल 65। C3H8 प्रोपेन। इथेनॉल। C4H10 ब्यूटेन। सही है ना? बट इसका बॉइलिंग पॉइंट याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड नाम तो सुना ही होगा। CTC का नाम सुने हो? देखो चला, आग होता है 4 प्रकार का। आग जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। श्रेणी ए का आग, क्लास ए फायर। श्रेणी बी का आग, क्लास बी फायर। श्रेणी सी का आग, क्लास सी फायर। और श्रेणी डी का आग। ये 4 प्रकार के फायर हैं, जिसमें ये होता है चला ठोस में लगी आग, ये होता है द्रव में लगी आग, ये होता है गैस में लगी आग, और ये होता है बिजली से लगी आग। इसका एग्जाम्पल अगर लोगे, लकड़ी, कोयला। इसका एग्जाम्पल लोगे, पेट्रोल, डीजल। इसका एग्जाम्पल लोगे, CNG, LPG। इसका एग्जाम्पल तो बिजली से लगी आग हो गई।
याद ना रहे तो याद रखो, ठोस, द्रव, गैस, ए बी सी, और डी हो गया बिजली से लगी। इसको बुझाने के लिए हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अब पानी ठोस, इधर द्रव में यानी पेट्रोल डीजल में लगी आग पे कभी भी पानी, गैस में लगी आग पर भी पानी नहीं डालना चाहिए। पानी डालोगे सारा का सारा पेट्रोल जो है ऊपर आके फैल जाएगा, और ऊपर आके फैल जाएगा तो आग और भड़क जाएगा। ठीक है, राइट इट डाउन। देखो, गुस्सा करने से मेरा कुछ नहीं होने वाला, हम अमर हैं। कितनो शराब, कितनो शराब देगी हमरा तो कुछ नहीं। जल्दी ले। थोड़ा रोड पर का लुच्चा लगते हैं हम जी। ये मन हो मेरे सामने में एकदम सिस्टम में रहो, कार्य चले। तो अभी तो तुम लोग को इतना अच्छा लग रहा होगा, इतना अच्छा कि बता नहीं सकते। बैठो। बैठ जाओ। ये लड़ाकिन है एकदम ही बैठ। बाप रे, 5 को बात हमरे सुना, काहे हमको सुना रही है। अच्छा सॉरी, हम ही बोल। तो खड़ी हुई थी, तो हम देखेंगे खड़ा है कि नहीं तबे बैठना है। लिखो। लिख लिए। बिजली से लगी आग, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बिजली से लगी आग, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। पढ़े। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठोस, द्रव, गैस। अब देखो, इसको कहते हैं CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको पायरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं चला? पायरीन नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने के लिए किया जाता है। उसके बाद अभिक्रियाशील समूह है। अभिक्रियाशील समूह क्या होता है चला? जैसे देखो, कहीं पर अगर C2H5 है मान लो, जैसे एक बात बताओ, एक पूंछ है तो हम कह देते हैं जानवर है, बोलो ना। बुद्धि है तो हम कह देते हैं इंसान है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मीठा लगता है तो हम लोग कह देते हैं मिठाई है। वैसे ही चला जी कि अगर किसी में भी OH कहीं पर भी रहता है, जैसे मीठा लगता है तो मिठाई, वैसे ही अगर OH कहीं पर रहता है तो वो अल्कोहल हो जाए। किसी के साथ भी OH रहेगा, जैसे C2H5 OH है, तो ई तो इथाइल है, तो इथ आइल है, क्योंकि फॉलो करता है एल्काइल। एल्काइल बोले तो CnH2n+1। इथाइल है, 2 दो दूनी 4 1 5, C2H5OH। बोलो, ये इथाइल है कि मिथाइल है? इथाइल है। हाँ, अल्कोहल लग गया, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। वैसे ही अगर CH3OH करते हैं, ये हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। पता नहीं बुझा रहे हैं? मिथाइल अल्कोहल। बोलो हाँ। तो ई जहां भी OH लगेगा वो क्या है? अल्कोहल। वैसे ही जहां पर COOH लगेगा वो एसिड है। वैसे ही जहां पर COOH लगेगा वो क्या है? एसिड। जहां पर CO लगेगा वो कीटोन है। क्या है? जहां पर O लगेगा इथर है, ईस्टर है। बोलो ना रे। वैसे ही बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप वही गुण है, वो लग जाएगा तो वो अलग नाम दे देगा उसको। दैट इज, जैसे मीठा लगने लगता है तो हम लोग क्या कहते हैं? मिठाई है। समझे?
कहते हैं वैसा समूह जो किसी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल बोले तो C2H5 ना, अल्काइल ग्रुप में लगकर या अन्य ग्रुप में लगकर उसके रूप और गुण को बदल देता है, उसे अभिक्रियाशील समूह कहा जाता है। देखिए यहाँ OH लग गया थी, क्या है? अल्कोहल। यहाँ CO है, क्या है? ये कीटोन है। यहाँ CHO है, अल्डिहाइड है। आगे अभी पढ़िएगा, CHO होता है तो क्या होता है? अल्डिहाइड। देखो अल्कोहल क्या होता है? OH। देखो ये हो गया इथाइल अल्कोहल, हाँ मिथाइल अल्कोहल, सॉरी मिथाइल अल्कोहल। ये हो गया इथाइल अल्कोहल। अल्डिहाइड होगा तो CHO हो जाएगा। उसके बाद हेलाइड हो जाएगा, तो हेलाइड हो जाएगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन जुड़ जाएगा। बोलो रे, हेलाइड में क्या जुड़ जाएगा? हेलोजन जुड़ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है COH, कीटोन है CO, ईथर है O, ईस्टर है COR, R बोले तो अल्काइल ना, एमीन है NH2। जहां पर भी ये जुड़ जाएगा मतलब वो एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब पहले हम लोग अल्कोहल को पढ़ते हैं। तो अल्कोहल में आपको पता है अल्काइल फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? CnH2n+1। बोलो हाँ, CnH2n+1 OH कह दीजिएगा। ये हो गया चला अल्कोहल का सामान्य सूत्र। किसका सामान्य सूत्र? अल्कोहल का सामान्य सूत्र। कौन? CnH2n+1 इंटू OH। ठीक है, किसका सामान्य सूत्र? अल्कोहल का सामान्य सूत्र। अगर n बराबर यहां 1 लेते हैं, C द्विक कण द्विक 3 CH3OH। बोलो हाँ, क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। बोलो हाँ। या इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं, चला काय को कार्बन है? मीथ की ईथ, ये कार्बन है तो मीथ। बोलो ना, मीथ अल्कोहल ना है, अल्कोहल का होता है अल, क्या होता है? ये हो जाएगा मिथानल। मिथा अल और ऑल में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। अल किसका है? एल्डिहाइड का। ऑल किसका है? अल्कोहल का। यहाँ अल नहीं होके क्या हो जाएगा? ए के जगह पर हो जाएगा ओ, तो हो जाएगा मिथानॉल। अब मिथानल हो जाएगा तो अल्डिहाइड हो जाएगा, CHO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CHO। अगर n बराबर यहाँ 2 रखते हैं, इसको मिथानल भी पढ़ते हैं, इसी को मिथाइल अल्कोहल भी पढ़ते हैं। बोलन रे, ये जहरीला अल्कोहल है। इसे पीने से आदमी अंधा, बहिरा या पागल हो सकता है या मर भी सकता है। नहीं सुनता? जहरीली शराब पीने से हुई मौत। तो जहरीली शराब पीने से मतलब CH3OH पीने से, C2H5OH आप कितनों पीजिएगा आपकी मौत नहीं, लास्ट में होगी, अंतिम समय में मौत तो होबे करेगा। दारू पीने वाला का चला बहुत बुरा असर होता है, या तो लीवर का प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ ना कुछ। अभी तो देखे वो दारू पीने वाला था, वो जब 40-45 की उम्र में था तो कहता है 20 साल से पी रहे, कुछ होवे नहीं किया, अब क्या होगा? अभी जब ओकर उम्र चला 55-60 पार किया है तो नंगटे घूमते रहता है, साफे पैर हाथ, साफे कामे नहीं करता, नंगटे यहाँ से वहां दर बर देता है। आप तो दारू पीने के लिए पैसा भी नहीं है, आप पीता है तो बाप बेटा सब मारबो करता है। अब ओकरा कहते हैं और बताओ, इस कल तो पिया था तुम। जैसे चला, अगर सही जीवन आपको जीना है तो दारू कभी कभार पी सकते हैं, रेगुलर नहीं। कभी कभार मान लो अगर तुमको पीना है, अगर आदत है तो कभी कभार पियो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रेगुलर नहीं कर देना है ना तो मामला गड़बड़ा जाए। हम चला अपने हाथ से, अब कहेंगे तोरा तू मानेगा नहीं, लेकिन हम अपने हाथ से आज तक दारू का बोतल छुए नहीं, ऐसे छुए नहीं। अब तुम अपने हिसाब से बयान दो कि पी लिए होंगे ऐसे करके।
तो हर मन हमको पीना ही होगा, तू हमरा रोक लेगा? मालिक है तू हम मारेंगे। एन बरा ऐसा थोड़ा है कि दारू पीता 4,000 में पढ़ाएंगे, फीस उतने लगेगा, पिए कि नहीं पिए। एन बराबर 2 रखेंगे तो C2 दूनी 4 है 1 5 C2H5OH, इसको कहते हैं हम लोग इथानल। एक होता है मिथानल, एक होता है इथानल। बोलो हाँ। ये हम लोग पीते हैं तो लैब वगैरह में देखिएगा लिखल रहता है कि जहरीली शराब, इसको ना पिए। लैब में अल्कोहल रहता है, मेडिकल स्टोर सब में भी, मेडिसिन का जहाँ काम होता है सब में अल्कोहल रहता है। लेकिन जहरीली शराब जहाँ रहता है तो वहाँ क्या करता है, जैसे इसको बचाने के लिए इसमें थोड़ा सा ही मिला देता है। जैसे इथाइल अल्कोहल जो हम लोग पीते हैं चला, वो 4 से 8% होता है, बाकी पानी रहता है वगैरह। हम लोग जो इथाइल अल्कोहल पीते हैं उसमें 4 से 8% अल्कोहल है, बाकी क्या है, पानी ही है। मतलब समझो 92% पानी है। अगर 100% अल्कोहल तो एक मुन्ना पी लेगा ना, मतलब समझ लो कम से कम एक फूल का नशा चढ़ेगा। एक फूल का 1 लीटर का नशा तोरा एक मुन्ना में चढ़ सकता है, अगर तुम एग्जैक्ट इथाइल अल्कोहल पी लेता है। ई पियोगे तो मरियो सकते हो, ई पियोगे तो होता क्या है, लेबोरेटरी में चूंकि इथाइल अल्कोहल का काम होता है तो लोग पी ना ले, इसलिए तनी ठो इसमें मिथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है। लिख दिया जाता है जहरीली शराब, ताकि लोग इसे पिए। तो कहते हैं मेरे दोस्त, इथाइल अल्कोहल पीने वाला अल्कोहल कौन है, इथानल की मिथानल? इथानल। ये जो मिथानल है चला, इसको वुड अल्कोहल भी कहते हैं, लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, वुड नेफिया भी कहते हैं। इसी का नाम डिनेचर्ड अल्कोहल भी है। किसका? मिथानल का जो है चला नाम है, मिथानल का नाम है वुड अल्कोहल, वुड नेफिया, वुड नेफिया डिनेचर्ड अल्कोहल। भावनाओं को समझो। डिनेचर्ड अल्कोहल, वुड नेफिया, वुड अल्कोहल, ये किसका नाम है? मिथेनॉल का, जो जहरीला शराब है। बोलो रे, इसको पीने से आदमी अंधा, बहिरा या पागल हो सकता, मर भी सकता है। एक फॉर्मूला होता है CnH2n+1 × OH। बोलो हाँ। CnH2n+1 को हम लोग R लिख सकते हैं रे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं ROH। एल्केन से एगो ई हटा दोगे तो अल आएगा, तो अल्केनॉल हो जाएगा, ऑल आएगा, अल्केनॉल हो जाएगा। यहाँ N=1 रखो तो CH3OH आ जाएगा, तो इसको मिथेनॉल कहेंगे या मिथाइल अल्कोहल कहेंगे। अब बताओ, इसे जो मिथानॉल है, देख लो की लिखल है, खेल की गिल्ले, पीले की गिल्ले, डेंजर है। चला अल्कोहल में आग भी खूब आसानी से पकड़ लेता है। ई हुआ चला, अभी अब समय आ गया है, 1-2 दिन में धुआं छूटेगा एक, दैट इज पीने वाला अल्कोहल। पीने वाला अल्कोहल का बहुत सारा ब्रांड है जो मार्केट में उपलब्ध है। इसे वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट या वुड नेप्ता के नाम से जाना जाता है। मिथाइल अल्कोहल अल्कोहलिक पेय पदार्थ नहीं है, इसके सेवन से मनुष्य अंधा, पागल, उपचा में भी जा सकता है। C2H5OH, बाप रे बाप। C2H5OH को हम लोग इथेनॉल कहते हैं या इथाइल अल्कोहल कहते हैं। यह अल्कोहलिक पेय पदार्थ है। बोलो हाँ। क्या है ये? देखो ये रेड लेवल है, और तो हम नहीं जानते हैं इस सब के बारे में। होगा कोनो?
कार्बो अभी भी चला, अगर संस्कार कहीं बचा है तो बिहार में बचल है। हमको कोई कहता है बाहर का आदमी, बोले बिहार का कोई भी लड़का देख के ब्याह करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दारू नहीं ना पिएगा, पिएगा भी तो कम पिएगा। जब बिहार में रह रहा है, चोरा के पिएगा तो महंगा ना मिलता है, उतना पीने का औकात सबका नहीं है। 2,000 रुपया में एगो फूल मिलता है, 3,000 में तो चला महीना का हो गलो 60,000, पिएगा कैसे? नहीं पीता। वही यूपी में 100 टका में बियर मिलता है, पानी से बस 2-3 गुना ज्यादा, मार लेना है 2 पैक। कहते हैं चला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अल्कोहल था तो OH लगल था, और COOH लगल रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। बोलो हाँ, COOH। CnH2n+1 तो वैसा ही रहेगा, यहां लग जाएगा क्या? COH। इसको हम RCOH कह सकते हैं रे। n बराबर 0 रखो, n बराबर 0 रखो तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 0 0, H बचेगा, HCOOH। बोलो हाँ, बोलो ने। इसको हम लोग मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और आपको पता है बहुत बढ़िया से, मिथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड जो है, लाल चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में, पर्रों के डंक में, बर्रा होता है वो कीड़ा चला, उसके डंक में कौन एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। अगर ये सब चला काट ले तो क्षार का लेपन लगाना चाहिए, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन रगड़ दो, चूना रगड़ दो, तो उससे ये चूंकि अम्ल है, क्षार जब रगड़ोगे तो अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बना। एक बार चला, मधुमक्खी काटा है तुम लोग को? मधुमक्खी का कांटा तो अभियो हम निकालते रहते हैं, मेरे शरीर में अभियो कहीं कहीं से आते रहता है, जहां नहीं देख पाए हैं, गुप्त अंगों के पास से अभियो निकलते रहते। चला मधुमक्खी, एक बार हम बहुत छोटे थे, हमको लगता है 6-7 में थे, बुखार लगल था बहुत भयानक। बाहर में जो है हम घूम रहे थे, उधर से जो है चलो बाज डंक मार के उड़ रहा था, हम टहल रहे थे, उस साला बाज जो है मेरे ऊपर से गुजरा, बाज तो तेजी से भागा, वो हमरे धर लिया, धर लिया, चला सब भाग गया, कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। लगभग 2-4-10 हजार मधुमक्खी मेरे में लटकल था, लेकिन माँ माँ होती है। मम्मी को पता चला कि ऐसे ऐसे मधुमक्खी हमको काट रहा है, उधर से आई, वो कंबल ले 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 दे के जो है उसी में अपनों रह गई, सब ले लेके ऐसे ऐसे करके खूब चिल्ला रही थी, हटा रही थी, बाकी कोई चलन नहीं सटा। तो माँ माँ होती, वो तोरा हर हाल में बचा लेगी। तोरा अभियो कुछ होगा ना, कहेगा कि हमार जान चल जाए एकरा बचा लो, इसलिए चला माँ माँ होती है। तैयो तुम लोग धूर्त है, छोटा पड़ता नहीं है। RCOH ई फॉर्मिक एसिड जो है चला, ये लाल चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बर्रों के डंक में ये पाया जाता है। बाप रे बाप, लाल चींटी मधुमक्खी आदि के डंक में पाया जाता है। और n बराबर जब 1 रखेंगे चला तो क्या आ जाएगा बता? CnH2n+1COOH। n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C आ 2 1 2 1 3 आ COOH हो जाएगा। इसको हम लोग दो कार्बन है तो ईथ ना, बोलो रे। इसको कहते हैं इथानोइक एसिड, या इसी को कहते हैं एसिटिक एसिड। ई पाया जाता है चला विनेगर में। कहाँ रे? विनेगर का नाम सुना है? सिरका का। चला वो जो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो हम लोग जो जाते हैं गुपचुप वाला दुकान पे, गुपचुप वाला दुकान पे आप जाइएगा तो वो आपको लगेगा सबको वो कहता है इमली, उसमें 5-7 को डाल देता है, आप बाकी विनेगर डाल देता है। बाकी क्या डालता है? विनेगर। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि इमली खा रहे हैं, इमली का खट्टा खा रहे हैं, लेकिन खाते क्या है? विनेगर, एसिटिक एसिड खाते हैं। तो गुपचुप में जहां जितना भी खट्टा पदार्थ आप खाते हैं सर, लगभग वो क्या है? विनेगर, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो है, कहते हैं एसिटिक एसिड, इसका 4 से 6% तक का तनु घोल को क्या कहते हैं? सिरका, विनेगर कहा जाता है। अब है ऑक्जेलिक एसिड। कौन एसिड? देखो ई है ऑक्जेलिक एसिड,
इसी को हम लोग डाई, दूगो कार्बोक्सिलिक एसिड न है, एगो एगो, इसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, या इसी को ऑक्जेलिक एसिड भी कहते हैं। इसका यूज कहाँ है चला? इसका यूज है जो पथरी बनता है ना, पेट में जो पथरी बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, और वो ऑक्जेलिक एसिड से बनता है। तो चला, अगर आप खट्टे पदार्थ अधिक खाते हैं तो धीरे धीरे वो ऑक्जेलिक एसिड का रूप ले लेगा और एक जगह कैल्शियम ऑक्जेलेट बन के आपके किडनी में जमा होते, तो उसी से हो जाता है पथरी। क्या हो जाता है? कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। इसमें सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड 1 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। पर इस सबका कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूछेगा कि जो चला हड्डी किडनी में जो ये स्टोन अलग अलग जगह पर जमा हो जाता है जिसके कारण तुमको दर्द होता है, तो कहते हैं जब कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में, यह कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में, ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में अन्य जगहों पर किडनी, मानव किडनी एवं अन्य जगहों पर होकर एकत्रित होकर पथरी नामक बीमारी का निर्माण करता है। अतः पथरी किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। पथरी किसका बना होता है? ऑक्जेलिक एसिड से। चला एक और काम करते हैं, कपड़ों पर जंग का जो धब्बा लगा हुआ होता है, ये जो जंग वगैरह का दाग लगा हुआ होता है, ये ऑक्जेलिक एसिड से छूट जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग कपड़ों पर लगे स्याही धब्बे और जंग के धब्बे आदि को साफ करने के लिए किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड से ही कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है, जिसके कारण पेट में पथरी का निर्माण, पेट में नहीं, किडनी में किसका निर्माण हो जाता है? पथरी का। ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है चला? लेकिन बहुत कम ही, पूछता नहीं है। अगर तुमको फोटोग्राफी में पूछेगा सोडियम थायोसल्फेट पूछेगा। क्या पूछेगा? सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो, उसी को ना कहते हैं, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड बोले तो CHO ना, देख लो ये R फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये CHO हो गया, RCHO। अब वहां मिथन अल्कोहल में OL था, यहाँ क्या होगा? एल, तो अल्केनल पढ़ेंगे। N बराबर 0 तो HCHO बनेगा, इसको क्या पढ़ेंगे? मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड। N बराबर 2 इथेनल या एसिटल्डिहाइड। डाइथाइल ईथर, देखो इधर भी इथर इथाइल, इधर भी इथाइल, दोनों तरफ इथाइल है, बीच में कौन है? इथर। डाइथाइल ईथर, जो कहते थे ना इथर सुंघा के बेहोश कर दिए, डाइथाइल ईथर का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, चिकित्सा के दौरान ऑपरेशन वगैरह में किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। डाइमिथाइल कीटोन, देखो डाइमिथाइल दोनों तरफ मिथाइल है, बीच में कौन है? कीटोन, को एसीटोन भी कहा जाता है। और एसीटोन का उपयोग चला नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में करते हैं। नेल पॉलिश को हटाने के लिए देखना, एगो वो आता है नैपकिन टाइप का आता है, उससे लोग लेके ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, तो उसमें चला क्या रहता है? एसीटोन। एसीटोन का काम है नेल पॉलिश को क्या करना? रिमूव करना। ईस्टर की गंध, अभी जो चला हम लोग कहते हैं, थोड़ा ही भाग्य कहाँ मिलेगा, तू तो चुट्टा ये हाट पर अपने से आइसक्रीम चाट चाट के मर जाए। जैसे चला आलू चाट के, हाँ आइसक्रीमो तोरा नसीब ने। ईस्टर की अगर जो देखते हो प्रीति जिंटा आती है, वो कौन? परिणीति चोपड़ा कहती है हर मौसम आम, तो हर मौसम आम नहीं, हर मौसम ईस्टर है। उचला जो फ्रूटी हम लोग पीते हैं माजा, तो उसमें आम का स्वाद आता है, स्वाद ने स्वाद, आम का जो स्वाद आता है तो आम नहीं है, वो क्या है? ईस्टर है। लेमन फ्लेवर का चॉकलेट खाते हैं, मैंगो फ्लेवर का चॉकलेट खाते हैं, सब ईस्टर है। ईस्टर के कारण खाद्य पदार्थ में फलों की गंध आती है। कहते हैं ईस्टर की गंध फलों के समान होती है, अतः इसका उपयोग मिठाई, आइसक्रीम, पेय पदार्थ आदि बनाने में किया जाता है। IUPAC नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC इंटरनेशनल संस्था है चला, जो किसी का भी नामांकन करती है। जैसे देख लो CH4 एल्केन में आते हैं, एल्केन ग्रुप का कॉमन नेम और IUPAC नेम। CH4 क्या है? एक कार्बन है तो मीथ है, एल्केन है, मीथेन है, बोलो रे। इसका कॉमन नेम मीथेन है, IUPAC नेम भी क्या है? मीथेन। C2H6 इथेन,
कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम सेम। C3H8 है प्रोपेन, दोनों सेम ना। अब देखो एल्केन ग्रुप का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम अलग अलग होगा, कहां से? एल्केन में देखो C2H4 होगा, इथेन। इथिलीन कॉमन नेम क्या है? एल्के देखो इसमें जो है चला, एल्केन में कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम सेम है ना। लेकिन जब आप आइएगा इसमें एल्कीन में, किसमें? एल्कीन ग्रुप में कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम अलग अलग होता है। और वही अगर एल्केन में आइएगा तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम होता है। चलिए एल्कीन में, तो एल्कीन में क्या होता है चला, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम क्या होता है अलग? C2H4 बोलो हाँ, तो C2H4 बोले तो इथिलीन, कौन रे? लेकिन इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम कहेंगे तो इथीन। C3 है, H6 है, इन है, इसको हम कह सकते हैं प्रोपीन। C4H10 ब्यूटीन होगा कॉमन नेम, लेकिन C2H4 का होता है इथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन। बोलो ना रे, बट ये सब के पचरा में नहीं फंसना है, कोई काम का नहीं है। एल्काइन ग्रुप का कॉमन नेम और यूपीएससी नेम अलग अलग, जैसे C2H2 को बताओ क्या कहते थे हम लोग? इथाइन, एल्काइन है रे। C3H4 प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन, C4 तब ब्यूटेन ना, ब्यूट ना। इसका जो आयु कॉमन नेम है चला, C2H2 को कहते हैं सिटलीन, C3 मिथाइल एसिटिलीन, C4H6 को कहते हैं इथाइल एसिटिलीन। बट इसको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं। अब है चला नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का भी आपके जीवन में कोई यूज नहीं है। पी सुना है चला, कार्बन का सबसे लंबा चेन लेते हैं तो देख लो 1 2 3 4 5, तो पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। सिंगल बॉन्ड तो एल्केन ना, और डबल बॉन्ड तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन। बोलो रे, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो 5 है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एनी, पेंटेन हो जाएगा। यदि कार्बन का 2 श्रृंखला हो तो सबसे लंबी श्रृंखला के आधार पर हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है। जैसे अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7, कै गो हुआ? 7 हुआ तो हेप्ट, बोलन रे। सब सिंगल है, हेप्टेन। गौर से देखो 3 नंबर और 4 नंबर पे मिथाइल है, अरे मिथाइल, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। 3 4 डाई मिथाइल, 7 गो है इसलिए हेप्ट, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेप्टेन। क्या कहेंगे? बट इसका कोई काम नहीं है। यदि किसी हाइड्रोकार्बन का कोई अल्काइल या हेलाइड ग्रुप से जुड़ा हो तो उसका नामकरण उसी ओर से किया था। देखो ये हेलाइड ग्रुप है, हेलाइड बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, तो नामकरण इधरे से किया जाएगा। बोलो ना, इधर से नहीं करेंगे, बाकी कुछ खास नहीं है। यदि किसी हाइड्रोकार्बन पर एक से अधिक अल्काइल ग्रुप हो, CH3 या C2H5, तो उसका नामकरण अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है। जैसे पहले ईथ की पहले मीथ, पहले ई ना तब ना एम, तो पहले ई वाला के तरफ से करेंगे तब एम वाला के तरफ से। बोलन रे, बट आपको किसी यूज में ये आएगा नहीं। समावयवता आपको पढ़ना है, हम आप पीछे पढ़ा भी दिए हैं, जिसका अनुसूत्र समान और संरचना सूत्र अलग अलग पढ़े हैं। वैसा यौगिक जिसमें अवयव समान हो, अवयव न अनुसूत्र समान हो, अनुसूत्र समान हो परंतु संरचना और गुण क्या हो अलग अलग, उसे समावयवी कहलाते हैं और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। अब देख लो चला, इथेन, इथेन ईथर की अगर हम बात करें, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, एगो ऐसे और एगो ऐसे। इसको पढ़ेंगे हम लोग डाई मिथाइल ईथर, और इसको पढ़ेंगे हम लोग इथाइल अल्कोहल। दोनों सेमे से आया। इसमें देखो C2H6O है, 2 गो कार्बन है, 6 गो हाइड्रोजन है, 1 गो ऑक्सीजन है। इसमें भी देखो 2 गो कार्बन, 6 गो हाइड्रोजन, 1 गो ऑक्सीजन है कि नहीं?
लेकिन नाम अलग अलग हो गया कि नहीं? ई तोरा से नहीं पूछेगा, आप तुमको ये पूछेगा कि बताइए अगर किसी का अनुसूत्र समान और संरचना सूत्र अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? समावयवी कहलाते, यह गुण समावयवता कहलाते हैं। बस यही खत्म। बोलो न रे। अब देखो C5H12 है, पेंटेन है, इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। और जब ब्रांच बन जाएगा 1 2 3 4 5, कै गो है? एगो एक्स्ट्रा है, अब है 5 गो। 3 2 2 4 1 5, C5H12। बोलो न रे। इसको क्या कहते हैं? आइसोपेंटेन। इसको एओ को काट दो, काट दिया, इसको कहते हैं आइसोपेंटेन। फिर अगर दोनों तरफ ब्रांच हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? नियोपेंटेन। कौन पेंटेन? नियोपेंटेन। बट एक भी इसको याद करने की आवश्यकता नहीं। आप देखो चला, जैसे कार्बन का दो गो अपर रूप है, एगो है हीरा, इसका भी सूत्र का Ca है, एगो है ग्रेफाइट, इसका भी सूत्र क्या है? Ca है। बोलो हाँ। ऑक्सीजन का एक दूसरा रूप है, एक तो O2 है, ऑक्सीजन का दूसरा रूप O3, ओजोन भी तो है। बोलो न रे। अगर एक ही का अलग अलग रूप हो और उसका गुण भी अलग अलग हो जाए तो इसे हम अपर रूप कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देख लो, जब किसी पदार्थ का अत्यधिक तापमान और दबाव पड़ता है तो वह पदार्थ अपना रूप और गुण क्या कर लेता है? बदल लेता है, जिसे अपर रूप यानी दूसरा रूप कहा जाता है। इस परिघटना को अपर रूपता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का देखो 3 गो अपर रूप है, एगो हीरा, एगो ग्रेफाइट जो पेंसिल में पाया जाता है, एगो फुलरीन। फुलरीन का जो स्ट्रक्चर है फुटबॉल के आकार का होता है। पूछता है किसके आकार का? इसी को हम जियोडेसिक संरचना भी कहते हैं। कौन संरचना कहते हैं? जियोडेसिक संरचना कहते हैं। फुलरीन की अगर हम बात करें, इसको हम लोग, ये फुलरीन कार्बन का दूसरा रूप है। किसका दूसरा रूप है? पूछता है कार्बन में भी किसका? कार्बन 60 का। किसका रे? इसका आकार फुटबॉल के आकार का या जियोडेसिक संरचना होता है। लिख लो वहां पर, फुलरीन के आगे होगा, लिखल होगा, आगे होगा, चलो लिखो। नहीं है? हाँ होगा, कैसे नहीं होगा? बात कर, नहीं है, होगा। अच्छा नहीं है तो लिख लो, लेकिन कहीं होगा, किताब में है, हमको पता है, पीछे था ना। लिख लो, फुलरीन कार्बन का प्ररूप है, फुलरीन कार्बन का प्ररूप है जिसका आकार फुटबॉल के आकार का होता है और इसकी संरचना जियोडेसिक होती है। फुटबॉल के आकार का होता है और इसकी संरचना जियोडेसिक होती है, और इसकी संरचना क्या होती है? जियोडेसिक होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? जियोडेसिक होती है। किसकी संरचना? फुलरीन के। आपको पूछेगा बताइए, हीरा जो है चला, सबसे कठोर धातु तत्व कौन? हीरा। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। बोलो न रे। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण काट चमकता है। हीरा शीशा को काट देता है। ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? काला। कैसा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ये विद्युत का कुचालक, ये विद्युत का सुचालक। ये सबसे हार्ड, ये सबसे मुलायम न है। इसका उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में। बोलो न रे। ठोस स्नेहक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। किसका? ग्रेफाइट का। बोलो न रे। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा। इससे कठोर कोई नहीं। सबसे कठोरतम तत्व पूछेगा तो प्लेटिनम। कौन? प्लेटिनम। बोलो न रे।
अब देखो हीरा, हीरा अत्यंत कठोर होगा। अब चला, हीरा की संरचना ये जो होती है, ये होते चतुष्फलकीय, चारों ओर फलक होता है। इसकी संरचना होती है सट फलकीय। कितना फलकीय? सट मतलब 7 की 8, 6, 8। अष्टफलकीय होगा तो 8। ये होता है चतुष्फलकीय और ये होता है षटफलकीय। यह अत्यंत कठोर होता है, यह मुलायम होता है। ये हीरा चतुष्फलकीय होता है, ग्रेफाइट अष्ट षष्ठफलकीय होता है। हीरा विद्युत का कुचालक, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। हीरे का उपयोग आभूषण के रूप में करते हैं कि नहीं? ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेल में, शुष्क सेल में जो चला कार्बन का छड़ देखते हो ना, वो ग्रेफाइटे होता है, काला कलर का होता है रे। निप्पो बैटरी सब में जो होता है। काले हीरे का उपयोग क्या काटने में? शीशा काटने में। ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल में। पूछता है पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0%। जैसे जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0%, वैसे ही लेड पेंसिल में लेड 0%। लिख लो एक जगह, जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0%, और लेड पेंसिल में पेंसिल 0%, सॉरी लेड 0%। लेड पेंसिल में लेड 0%, जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0%, लेड पेंसिल में लेड 0%। लिख लिए? नाम है जर्मन सिल्वर लेकिन सिल्वर नहीं होता। नाम है लेड पेंसिल लेकिन क्या नहीं होता? लेड नहीं। हीरा कुचालक की सुचालक? कुचालक ना। ग्रेफाइट सुचालक। बोलो रे। पेंसिल में कौन? ग्रेफाइट। शीशा काटने के लिए हीरा। शीशा काटने के लिए हीरा। शीशा काटने के लिए हीरा का उपयोग किया जाता है। क्या काटने के लिए? शीशा काटने के लिए किसका? क्लियर है? बोलो रे। और अगर हम पेट में पथरी होता तो कैल्शियम ऑक्सलेट। ईस्टर से फलों की गंध, इथर बेहोशी की दवा, ईस्टर फलों की गंध। बोलो रे। एसीटोन से नाखून साफ करते हैं, वो आगे है इसलिए हम नहीं लिखा है। एसीटोन से क्या करते हैं? नाखून साफ करते हैं। क्या करते हैं? पीने वाला अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल की इथाइल अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल पीने वाला, मिथाइल अल्कोहल जहरीला अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जहरीला वो पीजिएगा तो अंधा बहरा और पागल या मर भी सकता है। मिथाइल अल्कोहल का नाम वुड अल्कोहल, वुड स्पिरिट, वुड नेपिया, डिनेचर्ड अल्कोहल। बोलन रे। अल्कोहल फॉर्मूला CnH2n+1 इंटू OH। एसिड होगा CnH2n+1 इंटू COOH। अल्डिहाइड होगा CnH2n+1 CHO। बोलन रे। एसिटिक एसिड विनेगर, एसिटिक एसिड विनेगर। अब फॉर्मिक एसिड लाल चीटी के डंक में, फॉर्मिक एसिड लाल चीटी के डंक में। क्या? फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड। आप विनेगर बोले तो एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH। बोले तो एसिटिक एसिड, बोले तो विनेगर, बोले तो खट्टा। क्योंकि एसिड कैसा होता है? खट्टा। एसिड खट्टा होता है। पेट में पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट, पेट में पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट ना। पेट में पथरी होगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट। अब फलों की गंध ईस्टर, बेहोशी की दवा इथर। पेड़ में अपने पक जाता है इथिलीन की एसिटिलीन। एथिलीन था, पेड़ में था। फलों का प्राकृतिक हार्मोन एथिलीन, फलों का कृत्रिम हार्मोन एसिटिलीन। फलों का प्राकृतिक हार्मोन इथिलीन की एसिटिलीन। फलों का प्राकृतिक हार्मोन कौन? एथिलीन। कृत्रिम वेल्डिंग में किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन का। गैस वेल्डिंग में किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन का। गैस वेल्डिंग में किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन का उपयोग करते हैं।
फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन। कौन? आप बताओ। धान के खेत में मीथेन, धान के खेत में दलदली गैस मीथेन, फायर डैम्प मीथेन, माइन गैस मीथेन, भैंस जुगाली करेगा मीथेन, बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन। आग कितने प्रकार के? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ठोस, द्रव, गैस। बोलो, एनी डाउट? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? पक्का? जो नए बच्चे हैं, कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। इसके बाद जो 2 चैप्टर और पढ़ाएंगे, 5-6 क्लास लगेगा, उसके बाद फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। 10 से 11 में चला, हम आ नहीं पाए आज भी, हमको याद नहीं रहा। कोई बुला लिया करो यार। कौन है 10 से 11 में? कौन है? तुम है? हम नहीं थे। अच्छा, कल आना। नीचे बैठे रहेंगे। नीचे या ऊपर किसी रूम में रहेंगे?